नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं विजय लोधा जी, एचआर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट, विनायक सिटी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू। और आज हम प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को लेकर, साथ ही विनायक सिटी को लेकर कई सारी क्वेरीज के बारे में जानने वाले हैं। तो सर, ये चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम लोग कहीं ना कहीं से अपना एक सफर शुरू करते हैं। आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मेरी जर्नी की शुरुआत जो कह सकता हूँ वो मेरे भैया की वजह से हुई है। वो एक्चुअली मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन मैं वहाँ से बाय मिस्टेक में कर नहीं पाया था वो चीज़। तो मुझे हालांकि रियल एस्टेट में काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था, मतलब बिकॉज कि रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जो लाइफ टाइम तक चलनी है इंसान के साथ में। जब तक इंसान रहेगा तब तक रियल एस्टेट को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं जी। तो उस बेस पे मतलब यहाँ पे भी जो बड़े भैया हैं मतलब मेरे, तो उनको मतलब जब करते हुए देखा तो उनसे बोला हुआ था कि आई कैन कैम, मैं यहाँ आ सकता हूँ क्या। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जा, तू देख लेना। तो फिर जब मैं आया तो यहाँ पे मेरे को लगभग 2-3 साल के करीब हो गया। तो करते करते मेरे को इंटरेस्ट ऐसा आने लगा कि मुझे मतलब अपनी इस वर्क लाइफ को मैं वर्किंग नहीं फील कर रहा था, एज एंजॉय कर रहा हूँ मतलब। तो उस तरह मेरी वर्क की शुरुआत हुई है ऐसे। और यकीनन आप जब अपने शौक को, अपनी आप फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को अपना काम बनाते हैं ना, तब आपको काम नहीं मजा लगता है। और आज बहुत सारी बातें मुझे करनी, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी ट्रेनिंग चीज है जो शायद आगे भी बढ़ने वाली है, घटने वाली तो चीज है ही नहीं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीजें इसमें इन्वेस्ट किया हुआ दुगना ही होता है, कहते हैं, सुनते हुए आ रहे हैं। तो सर, अपना घर लेना हर मिडिल क्लास का सपना होता है। आप ग्वालियर में विनायक सिटी लेकर आए हैं, क्या नया, क्या खास रहने वाला है? चलो विनायक सिटी को देखेंगे तो इसमें नए में देखेंगे, बाकी आप जो डेवलपर्स देखेंगे यहाँ ग्वालियर के, या मैं मतलब काफ़ी सारी जगह विजिट भी किया मैंने, तो वहाँ आप जाके देखेंगे तो वो लोग डेवलपमेंट का कमिट तो करते हैं बट उस लेवल का डेवलपमेंट करके नहीं देते हैं। बट आप यहाँ आके देखोगे तो भले जितना कमिट किया है ना उससे एक्स्ट्रा ही करके दिया हुआ है। हमारे जो कुछ पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आप जाके देखोगे तो चाय वाले में हमने वहाँ पे जो कमिट भी नहीं भी किया है उसके एक्स्ट्रा करके दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो एंड यूजर होता है, या जिसे हम क्लाइंट कहें, या फिर जिसको मतलब जिसका ड्रीम होता है घर कर लेने का, तो हम उसको माइंड में रखते हैं, उसको माइंड में रखते हुए पूरा वर्क करते हैं ताकि उनको कहीं ना कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो, चाहे वो लाइट से लेके हो, चाहे पानी से रिलेटेड हो, चाहे सीवर से रिलेटेड, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस नहीं हो। और हमने जो रेट्स भी रखे हैं काफी अफोर्डेबल रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि नो डाउट कि अपना घर होना हर आदमी का एक मतलब ड्रीम होता है, तो कहीं ना कहीं मतलब लोग अपने ड्रीम को ट्रू कर सकें, तो वो चीज माइंड में रखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जी सर, जैसे कि प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अपने घर की बात कर रहे हैं, आपने बोला अपने रेट से भी बहुत कम रखे हुए, तो मैं जानना चाहूंगी विनायक सिटी में अगर कोई घर लेना चाहता है, मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट के साथ वो घर ले सकता है? विनायक सिटी में अगर कोई भी अगर मिडिल क्लास अगर कोई भी इंसान अगर या मतलब अपना घर देख रहा है तो वो मिनिमम लगभग वो एरिया के ऊपर रहेगा कि आप किस एरिया में, क्योंकि विनायक सिटी जो एक प्राइम लोकेशन पर है जी। तो वहाँ पर जो रेट्स चल रहे हैं ऑलमोस्ट चारों वो लगभग 2,500-3 हजार से प्लस ही है। तो हमारा मानना है कि हम उस अफोर्डेबल रेट में लगभग 2500 या 30-2,500 जो भी रेट में उनको सूटेबल लगे वो हम रेट में दे सकते हैं। तो मिनिमम अगर उस रेट से देखेंगे तो हम लगभग 16-17 लाख के आसपास में अगर अपना प्लॉट मिल सकता है उनको अच्छा सा। जी। और मुझे लगता है बजट में अगर आपको अपना घर मिले तो वाकई में उससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप पूरी जिंदगी लगा के कुछ कमाते हो और उस कमाई को अपने घर में लगाते हो और घर भी आपको सुकून भरा मिले, तो वो वर्थ इट होता है। और मुझे लगता है ऐसी वर्थ इट के साथ आपको प्राइम लोकेशन पे जब घर मिल रहा है तो डेफिनेटली विनायक सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। सर, घर की बात कर रही हूँ मैं, और घर जब भी लेते हैं तो लोगों के दिल में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप कोई घर ले रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर रहेगी, क्या सारी प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले अगर मैं जानना चाहूँ तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? डॉक्यूमेंट्स देने से पहले भी काफी सारी चीजें होती है घर लेने के लिए जी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकेशन मतलब समझ आनी चाहिए कि वो जो लोकेशन पे मैं घर लेना चाह रहा हूँ वो लोकेशन ठीक है क्या, वहाँ से कनेक्टिविटी ठीक है क्या, वहाँ से मतलब जो जो मतलब जरूरी सुविधाएं होती है जैसे कि हॉस्पिटल हुआ, स्कूल्स हुए, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह हो वहाँ पे वो प्रॉपर है क्या, वो रोड वहाँ की कनेक्टिविटी ठीक है क्या, ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले देखना होता है। उसके बाद में हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं कि जैसे कि जहाँ पे मैं प्लॉट परचेस कर रहा हूँ वहाँ पे रजिस्ट्री किसके नाम पे है, वो कॉलोनी का डेवलपमेंट किस तरह का है, उन डेवलपमेंट्स में क्या डॉक्यूमेंट है, जैसे कि उसके पास टीएनसीपी अप्रूवल है क्या,
उसके पास रेरा का सर्टिफिकेट है क्या, उसके पास मतलब कि वहाँ के नगर निगम में रजिस्टर्ड है क्या वो टाउनशिप। ये सारी चीज़ें मतलब कि माइंड में रखनी होती है, मतलब कोई भी क्लाइंट अगर जाएगा तो वो चीज़ें देखना रहेगा। जी। और अगर आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे ना तो आपको फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कई सारी खबरें आपने पढ़ी होंगी जिसमें आपको बाद में पता चलता है कि जो कॉलोनी में आप रह रहे हैं, जिस जगह आप रह रहे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं थी। और ये वाकई में फिर आपके फ्यूचर के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे कि सर ने बताया, आप पहले इन क्वेश्चंस को जो आपके दिमाग में है, आपके सवाल बहुत जो नेसेसरी हैं, उनको एक बार सारी चीजों को वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं और आपके भविष्य के लिए बड़े काम आने वाली हैं। तो सर, जैसा कि अभी मैंने डॉक्यूमेंट की बात करूं, कोई व्यक्ति विनायक सिटी में अगर घर लेना चाहता है, इनिशियल स्टेज पर है, प्लॉट उसे मिलेगा या आप पूरा फिर कंस्ट्रक्शन करा के उनको प्रोवाइड कराएंगे? नहीं, विनायक सिटी में अभी इस तरह का मतलब कुछ भी वो नहीं है कि आपको बना के दिया जाएगा। विनायक सिटी में जो अमेनिटीज की जो कमिटमेंट करके दी जा रही है वो हो जस्ट वही अमेनिटीज देके नहीं, जैसे कि रोड का डेवलपमेंट हुआ, वाटर लाइन हुई, सीवर लाइन हुई, बाउंड्री वॉल हुई, सीसीटीवी कैमरेज हुए, गेट हुआ, ये सारी चीज़ों का कमिटमेंट करके हम दे रहे हैं, तो वो कमिटमेंट हम फुलफिल कर देंगे मतलब। जी। इसके अदर देन जैसे कि अगर उसमें अगर कस्टमर्स की डिमांड होती है कि हमें मकान की परमिशन बना करके दे, नहीं वो चीज़ें क्लियर है। जो चीज़ें एग्जैक्ट क्लियर हैं वो सेपरेट रखते हैं। मिक्सअप नहीं है कि आगे बेचने के लिए हम लोगों ने बोल दिया हो कि हम आपको परमिशन भी देंगे, नहीं, वो चीज़ें सेपरेट है। और यकीनन जब आप किसी के बहकावे में नहीं आते, उन चीजों को सोचते नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि चीजें बदलती हैं, वक्त बदलता है, और वक्त के साथ साथ अगर अपना कोई कमिटमेंट बदले तो वाकई में वो बड़ा खराब लगता है और आपको भी बड़ा, क्योंकि आप एक अमाउंट जो आपकी जीवन भर की पूंजी है उसे इन्वेस्ट करते हैं, और जब आपको वो अमाउंट का बिल्कुल करेक्ट चीज नहीं मिलती तो दुखी होना पड़ता है। लेकिन जैसे कि सर ने बताया, विनायक सिटी में ऐसा नहीं है। जो कमिटमेंट वो कर रहे हैं वो सारी चीजें फुलफिल कर रहे हैं, साथ ही एक्स्ट्रा में भी उन्होंने जो अपने पास प्रोजेक्ट किए है उसमें भी हमेशा ज्यादा ही काम किया है, और ज्यादा का वादा विनायक सिटी आपको दे रहा है। सर, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ फ्लैट की या प्रॉपर्टीज की, इसमें सबसे एक जो मेन चीज होती है, आपने जैसा अभी बताया कि क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, एक बार मैं ब्रीफ में जानना चाहूंगी, क्या क्या अगर कोई प्लॉट लेता है या घर लेता है, क्या क्या सुविधाएं फैसिलिटीज मिलने वाली है? सुविधाओं में देखेंगे तो अभी जैसे कि मेन चीज़ तो रोड होती है कि रोड का डेवलपमेंट हम करके देंगे। रोड भी अलग अलग साइज के हैं, 50 फीट, 25 फीट, 30 फीट के अलग अलग साइज के। उसमें वाटर लाइन हर घर को दिया जाएगा, सीवर लाइन हर घर के लिए कनेक्शन होता है। उसके साथ जो जनरल एमिनिटीज होती है, जैसे कि सिक्योरिटी के एरिया से देखेंगे तो पहले बाउंड्री वॉल रहेगी, फिर उसके ऊपर फेंसिंग भी रहेगी, फिर उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरास भी रहेंगे। गेट में एंट्री जो होगी वो गार्ड के थ्रू रहेगी, क्योंकि 24/7 गार्ड रहेंगे वहाँ पे अवेलेबल। बाकी और अदर अमेनिटीज में देखेंगे जैसे कि क्रिकेट पिच रहेगी, चिल्ड्रंस प्ले एरिया रहेगा जहाँ पे स्विमिंग पूल और ओपन जिम वगैरह रहेंगे। जिम जो भी रहेगी वो सेपरेट रहेंगे, मतलब मेल के लिए सेपरेट, फीमेल के लिए सेपरेट। बाकी टेम्पल रहेगा, सत्संग भवन रहेगा, क्लब हाउस रहेगा। तो ये बहुत सारी अमेनिटीज उसमें रहेंगी। और मुझे लगता है एक ही जगह जब आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है ना, तो आपको ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए, क्योंकि फुल पैकेज जब आपको मिले आपके अफोर्डेबल रेट्स में, तो डेफिनेटली ये गो वाली बात है कि भैया अब टाइम आ गया है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को एक सही जगह इन्वेस्ट करें। सर, जैसे कि रियल एस्टेट एरिया की बात करूं, बढ़ता रहता है आगे, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बेहतर है। ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, रियल एस्टेट में अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है, किन एरियाज में इन्वेस्ट कर सकता है? रियल एस्टेट में देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मेन चीज 2-3 चीजें देखनी रहेगी कि एक तो वहाँ का एरिया किस तरह का है। तो जैसे श्री विनायक सिटी की बात करते हैं, वो एरिया नियर बाय उसके एयरपोर्ट के है। दूसरा, वहाँ DRDA का नया ऑफिस आया हुआ है। तीसरा, जो रोड पे जिस रोड पे बना हुआ है वो ऑलरेडी 130 फीट की रोड अप्रूव्ड हो चुकी है, मतलब तो उस रोड से भी वहाँ पे कनेक्टिविटी मतलब अच्छी रहने वाली है। नियर बाय आर्मी एरिया है पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने वाली है, गवर्नमेंट के सेंड से सपोर्ट करने वाली है कि वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल सी आर्मी के हिसाब से मतलब लेके आने वाली है। तो अगर श्री विनायक सिटी वाला एरिया देखिए, एक परफेक्ट लोकेशन कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। और सिटी में हम सभी चाहते हैं कि आउटर ना जाते हुए आपको सिटी में ही एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से हर तरह की फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हो। चाहे जैसे कि सर ने श्री विनायक सिटी में ही बताया क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, साथ ही आपके नियर बाय कौन कौन सी फैसिलिटीज होंगी। तो वो सारी चीजें जब एक जगह बाइंड अप होती है तो डेफिनेटली बेस्ट चीज होती है, और उसके लिए श्री विनायक सिटी ग्वालियर में है, आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। सर, श्री विनायक सिटी को लेकर हमने कई सारी बातें जानी, ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे?
ग्वालियर वासियों को कहना चाहूँगा कि जैसे अगर वो घर देख रहे हैं, जस्ट अपनी रेट में देख रहे हैं या फिर जल्दी देख रहे हैं मतलब, तो क्योंकि हम लोगों ने जो डेवलपमेंट का टारगेट लिया है वो काफ़ी मिनिमम लिया है, मतलब मिनिमम टाइम को लेके, क्योंकि हम जितना कमिट किया, जैसे कि अगर हम लोगों ने कमिट किया कि हम 1 साल में पूरा का पूरा डेवलपमेंट करके दे देंगे टाउनशिप का, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसको 8 या 10 महीने में पहले ही कंप्लीट करके दे दिया, 1-2 महीने पहले ही। तो उस एंड से मैं कहना चाहूँगा अगर आप कहीं पे रियली में अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में प्लॉट देख रहे हैं, जहाँ पे आप उसी रेट में मतलब जिसमें रेट में आप मकान यहाँ बनाना चाहेंगे, उससे हाफ रेट या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी देखना, तो श्री विनायक सिटी इज अ बेस्ट प्लेस फॉर ऑल ऑफ देम। डेफिनेटली, अगर मैं तो बार बार कह रही हूँ, अगर आपको एक अच्छी जगह पे बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ चाहिए तो आप डेफिनेटली श्री विनायक सिटी पे अपना घर जरूर लें। सर, जैसा कि आप खुद युवा हैं और रियल एस्टेट के बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, यूथ को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार करियर के अप डाउन हो, चाहे कई बार क्या होता है कि जैसा आपने बताया कि आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट ना करते हुए आप इस बिजनेस में आए, क्या कहना चाहेंगे जब लगता है कि ये नहीं होगा तो कुछ होगा, या क्या करें लाइफ में? यूथ के लिए तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जैसे गांधी जी एक बार कहते थे कि वी डोंट हैव द प्रॉब्लम ऑफ, मतलब कि लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है, बट स्किल्ड जनसंख्या ना, उसकी प्रॉब्लम है। अगर लोगों के पास स्किल्स हैं तो वर्क की कोई कमी नहीं है। एक्चुअल में वर्क उनके लिए कमी है जिनके पास स्किल्स नहीं है, या बेरोजगार उनको कह सकते हैं जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है। और दूसरा ये होता है कि उसमें स्किल्स हम बचपन से सीख के नहीं आते। अगर आपके अंदर टैलेंट है, सीख सकते हो, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं वर्क कर सकते हो जी। और वर्क की तो कोई कमी हो ही नहीं, वर्क छोटा भी नहीं होता है, बड़ा भी नहीं होता है। आप अपने वर्क को मतलब कितना ही बड़ा बना सकते हैं। डेफिनेटली, अगर हुनर आपके पास है तो यकीनन आप लाइफ में ग्रो ही करेंगे। और कल मैं यही विश करती हूँ आप ग्रो करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और अगर घर लेना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, तो एक बार विनायक सिटी विजिट जरूर करें। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे कई सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी विनायक सिटी को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू टू यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ योर टीम एंड ऑल ग्वालियर वासियों। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।